24 के चुनाव में हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सबक सिखाएंगे। वैक्सीन कुरियर को इस अम्बेडकर के देश में मात्र 90 रुपया मिलता है और देश के अम्बेडकर के द्वारा जो कानून लाया गया है उसका उल्लंघन है कि अगर अप्रैल तक सरकार हमारे मांगों पर संज्ञान नहीं लिया, विधानसभा के अंदर में रखता वैक्सीन कुरियर जो जुनून है उसका स्वास्थ्य विभाग ने नियोजन करने की बात करता, लेकिन इन लोगों ने छल किया है। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में नहीं जाते हैं। तो जब बने थे तो उस समय में बहुत जाते थे। ये दिखावा कर रहे हैं। आवास पर समय दे के इनका पीए नहीं मिलने के काम किए हैं। स्कीम वर्कर के खिलाफ 20 लाख रोजगार की बात, ये सब दिखावा और छल है। नरेंद्र मोदी और तेजस्वी में कोई अंतर नहीं है। 9 अप्रैल को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। गर्दनी बाग धरना स्थल जहां पर लोगों की भीड़ हमेशा देखी जाती है, वहां पर महीनों बीत जाते हैं, लोग बैठे हुए रहते हैं कि अब हमारा मांग पत्र लिया जाएगा, सरकार अब हमारी बातें सुनेगी। और जब सत्र शुरुआत होता है तो उस समय तो हमेशा ही रहता है, यानी कि डेली का वहाँ पर नियम बना हुआ रहता है कि लोग वहाँ पर आते हैं कि सत्र में हमारी मांगों को उठाया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं आज रसोइया, आंगनवाड़ी और भी जो वैक्सीन जो देते हैं उन लोगों की भी बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाया था गर्दनी बाग धरना स्थल पे, जहाँ पे महिलाएं जो है वो बैठी हुई थी और अपने अपने हाथों की चूड़ियों को निकाल कर वो एक गीत गा रही थी और नीतीश कुमार को अब चूड़ी पहनाने की बात कर रही थी कि अब आपसे काम उम नहीं हो रहा है, आप लीजिए हमारा चूड़ी और ये पहनिए। चलिए, वो महिलाओं का मैं आपको बता दूं कि वो लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पे बहुत दिन तक धरना दिए, लेकिन उन लोगों की बातें नहीं सुनी गई। उसके बाद फिर वो लोग उठे पटे और फिर दिल्ली चले गए और दिल्ली में जाके वो लोग धरना दिए और वहाँ पर भी जाके वो लोग मोदी सरकार को चूड़ी पहनाने लगे। अब वहाँ से अब यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन इन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। अब जाए तो जाए कहाँ। चलिए, कौशलेंद्र जी जो कि एक्टक से जो हमेशा इस आंदोलन का व्यवस्था कर रहे हैं, आंदोलन ये करवा रहे हैं, नेतृत्व इसका कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि कभी डाकबंगले चौराहे पर होता है तो कभी गर्दनी बाग होता है। बहुत संख्या में ये आंगनवाड़ी हो, रसोइया हो, ये कुरियर वैक्सीन वाले हो, वो सभी लोग वहाँ पर जुड़ते हैं। चले कौशलेंद्र जी, अब तो आप लोग बहुत चूड़ी पहना दिए भाई, केंद्र सरकार राज्य सरकार सबको चूड़ी पहना दी है, महिलाएं के बारे में अब कोई नहीं सुन रहा है। अब क्या करने वाले हैं आप लोग? सबसे पहले बिहार स्कीम वर्कर फेडरेशन की ओर से हम पहले 20 मार्च को पटना में घेरे थे और 28 मार्च को दिल्ली में घेरे थे। हम विभिन्न मुद्दा को लेकर हम केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री से और बिहार में मुख्यमंत्री के उप सचिव से मिलकर ज्ञापन दिए थे। दोनों सरकारें ने आश्वासन दिया है और एक बार नहीं कई बार आश्वासन दिया। हम इस बार मन बना चुके हैं कि अगर अप्रैल तक सरकार हमारे मांगों पर संज्ञान नहीं लिया, वैक्सीन कुरियर को स्वास्थ्य विभाग का जो बहाली होने वाला है उसमें सीधे समायोजन करे और जो है आशा वर्कर के मिड डे मील को जो है ममता को सीधे कई जुर्माने करे। अगर सरकार नहीं करती है तो हमने 9 अप्रैल को हम आगे की अनिश्चितकाल के हड़ताल पर जाने की घोषणा करेंगे और चुनाव में 24 के चुनाव में हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सबक सिखाएंगे। ये लड़ाई जो है आर पार की होगी, लड़ाई करो या मरो के तहत हम अनिश्चित जब तक हमारी मांग पर विचार नहीं करेगा। वैक्सीन कुरियर को इस अम्बेडकर के देश में मात्र 90 रुपया मिलता है और जो राज्य सरकार की मजदूरी है 374 रुपया, उससे अगर तुलना किया जाए तो इस श्रम कानून का उल्लंघन है। बिहार के अम्बेडकर या देश के अम्बेडकर के द्वारा जो कानून लाया गया है उसका उल्लंघन है। इसलिए राज्य सरकार से भी मांग है और केंद्र सरकार से भी मांग है कि स्कीम वर्कर को अस्थायी करे, वैक्सीन कुरियर को सीधे स्वास्थ्य विभाग में संयोजन करे, जिसके संख्या कुल 11,000 है। आशा वर्कर जो महिला है घर का काम देखते हुए जो 9 महीना गर्भवती महिला को देख रेख काम करती है, जो महत्वपूर्ण कार्य जिसका मृत्यु दर कम करने का है, उसको 21,000 रुपया करे। मिड डे मील को 1650 रुपया मिलता है, उसको 21,000 करे। पूरे देश में हम केंद्र सरकार से इन लोगों की संख्या कितनी है? विद्यालय की संख्या 1,86,000 है और आशा वर्कर की 90,000 है, ममता का 10,000 है, वैक्सीन कुरियर को 11,000 है। वैक्सीन कुरियर का महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छा, आप लोग सब लोग एकजुट होने वाले हैं 8 तारीख को, है ना? 9 तारीख की स्कीम वर्कर की संयुक्त बैठक होगी और आगे की सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। हम लोग हड़ताल पर जाएंगे।
अच्छा, आप लोग अब हड़ताल करने वाले हैं, तो हड़ताल तो आप लोग बार बार कर रहे हैं, फिर भी तो कहाँ सरकार सुन नहीं, इस बार हम लोग जो है सरकार को हमने घेरेंगे। हड़ताल के साथ साथ गर्दनीबाग में मुख्यमंत्री के सामने जो धरना स्थल है, जब तक ये सरकार नहीं बात कर लेगा, कैबिनेट के द्वारा जब तक नहीं होगा, वैक्सीन कोरियर का स्वास्थ्य विभाग में नियोजन या सरकार संज्ञान, हम विधानसभा के सदस्य भी कहना चाहते हैं। हम 53 विधायक से को मिलकर, विधान परिषद सदस्य को मिलकर हम मांग पत्र दिए थे कि विधानसभा में उठाया जाए, लेकिन इस विधानसभा के मुद्दा नहीं बन सका। लेकिन जुलाई महीना में हम विधानसभा के विधायक को भी सदन के अंदर में उठाने की अपील करेंगे और इस लड़ाई को धीरे धीरे विधानसभा में उठाने की अपील करेंगे। लेकिन यहाँ पे विधानसभा में तो कुछ और बात कर करके सब लोग लड़ाई झगड़ा और टांग के बाहर निकाला जाता है, अलग ही मुद्दे लेके। इन लोग का चाहे सरकार का हो चाहे विपक्ष हो, दोनों का मुद्दा पर काम करना नहीं है। और जो स्कीम वर्कर जो देश का समाज के रचनात्मक कार्य में भूमिका निभाया है, इन लोग का अगर काम रहता तो स्कीम वर्कर के मुद्दा को विधानसभा के अंदर में रखता। वैक्सीन कोरियर जो जुनून है उसका स्वास्थ्य विभाग ने नियोजन करने की बात करता, लेकिन इन लोगों ने छल किया है। इसको भी हम चुनाव में सबक। तेजस्वी जी भी स्वास्थ्य विभाग को नहीं अच्छा से देखते। यह बिहार का तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में नहीं जाते हैं। ये हमसे रात में जब बने थे तो उस समय रात में बहुत जाते थे। ये दिखावा कर रहे हैं। हमको 3 बार अपने आवास पर बुलाकर मिलने के काम नहीं किए हैं। अच्छा, 3 बार बुलाए? 3 बार हमारे बुला के आवास पर समय दे के इनका पिए नहीं मिलने के काम किए हैं। युवा नेता हैं तो बड़ी काम नहीं, ये जो है स्कीम वर्कर के खिलाफ 20 लाख रोजगार की बात, ये सब दिखावा और छल है। नरेंद्र मोदी और तेजस्वी में कोई अंतर नहीं है। आप लोगों की आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वैक्सीन कोरियर के सवाल को लेकर आगे बढ़ेंगे, हड़ताल पर जाएंगे। चलिए, तो कौशलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहना है, देखिए जितने भी लोग हैं जो आंदोलन पे उतरेंगे, जिनका भी ये नाम ले रहे हैं, सबका यह नेतृत्व करता है। अब इस बार आर पार की लड़ाई होगी। तेजस्वी यादव जी भले ही आप स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं जैसा कि ये लोग कर रहे हैं। 3 बार अपने आवास पे बुलाए, लेकिन एक बार भी नहीं मिले। तो भाई बुला क्यों रहे हैं? ये भी सवाल उठता है कि आखिर आपके स्वास्थ्य विभाग से लोग जब जा रहे हैं तो सुनेगा कौन? युवा नेता हैं, सबका विश्वास था विपक्ष में जब थे, क्योंकि हर जगह आश्वासन जाके ये दे के चले आए थे गर्दनीबाग धरना स्थल पे कि भाई हम तो सरकार में आएंगे तो हम आपको ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। लेकिन जब सरकार में आए हैं तो उन्हें याद ही नहीं रहता है, जैसा कि लोग भी कह रहे हैं। चलिए, अब आर पार की लड़ाई होगी इनकी। हम लोग भी देखेंगे कि आखिर किस तरह से सरकार इन लोगों की बातों को सुनती है। तब तक के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।